हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। आज झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है, 21वां स्थापना दिवस, 22 नवंबर 2021। तो ये जो है, ये टॉपिक कुछ हद तक जेपीएससी और जेएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको अलग से करंट अफेयर्स में हालांकि एक दो क्वेश्चन रखे गए थे इससे, लेकिन इसको अलग से बताया जा रहा है क्योंकि जो सम्मान दिया जा रहा है इस दिन, उत्कृष्ट विधायक सम्मान, उसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जानने चाहिए। ओके, तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम में सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर झारखंड विधानसभा के बारे में कुछ जानकारियां। ये जो है झारखंड विधानसभा, ये झारखंड राज्य की एकल विधायिका है। एकल विधायिका समझते हैं आप? एक यूनिक कैमरल होता है, एक बाई कैमरल होता है। एकल विधायिका और द्वि विधायिका होता है, द्विसदन होता है। तो इसमें क्या है, देखिए पूरे इंडिया में बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, इसलिए उसको बाइक कैमरल बोला जाता है, द्विसदनीय विधायिका बोला जाता है। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं, झारखंड में सिर्फ विधानसभा है। देखिए झारखंड अगर चाहे भी तो यहाँ पर विधान परिषद नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि विधान परिषद बनाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। कंडीशन ये है कि विधान परिषद अगर बनाना है तो इसमें जो सदस्यों की संख्या होगी, मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होगा, ये कम से कम 40 रखना होगा। ठीक है, पहला चीज कम से कम 40 रखना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो सदस्यों की संख्या होगी, वो संख्या विधानसभा में जो संख्या है उसका 1/3 से एक्सीड नहीं करेगा। 1/3 से एक्सीड नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी राज्य में अगर 30 एमएलए है तो उस राज्य में जो विधान परिषद बनेगा उसमें 10 एमएलसी से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं। अगर 60 एमएलए है तो उस राज्य में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 20 एमएलसी से ज्यादा नहीं हो सकती है। ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो 1/3 से मैक्सिमम नहीं हो सकता। मतलब कि अगर झारखंड में विधान परिषद बनाया जाए तो यहाँ पर एमएलए की संख्या कितनी है? वो 81। झारखंड में कितनी है? 81। ठीक है, +1 नॉमिनेटेड, वो तो खत्म हो गया है, तो 81 है। इसका 1/3 करेंगे तो कितना आता है? 27 आता है। मतलब कि 27 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। अब यहीं पर देखिए 27 से ज्यादा रख ही नहीं सकता, लेकिन पहला कंडीशन क्या है कि कम से कम 40 आपको रखना पड़ेगा। तो बस कंडीशन यही फेल हो जाता है। कम से कम 120 सदस्य होने चाहिए विधानसभा में, तभी उस राज्य में विधान परिषद बनाया जा सकता है। ओके, तो ये है झारखंड राज्य की एकल विधायिका। ओके, इस बार का जो झारखंड विधानसभा है ये 5वां विधानसभा है। ये 5वां विधानसभा है जो कि 2019 में गठित हुआ है और इसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जो संख्या है, सदस्यों की संख्या है, उसको एक बार आप देख लीजिए। देखिए सबसे ज्यादा है झारखंड मुक्ति मोर्चा 30। अब इसको ऐसे याद रखिए, जो विपक्ष पार्टी है इसमें कौन कौन है? इसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, उसके बाद आजसू है, ये हो गया, और एक निर्दलीय है। ठीक है, एक निर्दलीय है, सरी हो रहा है, जो कि एनडीए में है। तो ये हो गया विपक्षी दल। इसके अलावा जितने सदस्य बच जाते हैं, जितने पार्टी बच जाता है, वो सभी जो है सत्ताधारी, आप कह सकते हैं, सरकार में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देखिए, सबसे ज्यादा जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है। ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि झारखंड विधानसभा का जब भी स्थापना दिवस होता है तो इस समारोह में कुछ सम्मान दिए जाते हैं। हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि जो उत्कृष्ट विधायक सम्मान होता है, उत्कृष्ट
विधायक सम्मान ये दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा दो और सम्मान होते हैं, मैंने करंट अफेयर बताया था। ओके, एक तो कपिलेश्वर प्रसाद है, एक कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट विधान कर्मी सम्मान हो गया, और एक है उत्कृष्ट लोक सेवा सम्मान, उत्कृष्ट लोक सेवक सम्मान। ओके, तो ये तीन सम्मान जो है वो दिए जाते हैं। ओके, ये तीन सम्मान, बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान, कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट विधान कर्मी सम्मान और उत्कृष्ट लोक सेवा सम्मान। ओके, ये जो है कपिलेश्वर प्रसाद, ये झारखंड विधानसभा के पहले सचिव थे, उन्हीं के नाम पर ये सम्मान रखा गया है। तो ये तीन सम्मान जो है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। तो इसका लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। ओके, इसका लिस्ट हम लोग देख लेते हैं कि किसको कब कब मिला है। तो सबसे पहले वाले का नाम आपको याद रखना है कि विशेश्वर खान 2001 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया था। विशेश्वर खान को कब दिया गया था? 2001 में दिया गया था। उसके बाद कुछ और नाम हो गया, जैसे कि एक पशुपति नाथ सिंह है, बीजेपी के सांसद है भी ये, इंद्र सिंह नामधारी हो गया, 2008 में इनको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रघुवर दास भी 2012 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्टीफन मरांडी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर विमला प्रधान है, लास्ट कम से कम 2-3 साल के आपको याद रखना पड़ेगा। विमला प्रधान हो गया, मेनका सरदार, नलिन सोरेन और रामचंद्र चंद्रवंशी इस बार दिया गया है इनको बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2021 में। ठीक है, इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये विश्रामपुर है, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनका याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान। इसके बाद कुछ समितियां हैं झारखंड विधानसभा की जो कि इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समितियां, हर साल नई नई समितियां बनाई जाती हैं। तो 2021 से 22 की जो समितियां हैं उसमें से कुछ समितियां आपको याद रखनी होंगी। ओके, कौन कौन सी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नियम समिति, देखिए जिसमें जो अध्यक्ष है, ओके, जिसमें झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष है वो आपको याद रखना होगा। तो कौन कौन है? ये है नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, याचिका समिति। ठीक है, ये तीन आपको याद रखना है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो झारखंड विधानसभा के ही अध्यक्ष हैं। ओके, उसके बाद लोक लेखा समिति, ये इंपॉर्टेंट है। प्राक्कलन समिति, ये इंपॉर्टेंट है। तो लोक लेखा समिति श्री नीलकंठ सिंह मुंडा है, प्राक्कलन समिति श्री दीपक बिरुआ है। ठीक है, इसके बाद हो जाता है अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति श्री लॉबिन हैम्ब्रम। और यहाँ पर देखिए यह समिति जो है आदिम जनजाति कल्याण से भी संबंधित विषयों को भी देखेगी। फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है महिला एवं बाल विकास समिति श्रीमती सीता मुर्मू। ठीक है, तो ये जो है 4-5 नाम ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद यहाँ पर और उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, ये जो है इसको आप याद कर लीजिए, रामचंद्र चंद्रवंशी जिनको 2021 में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया है, वो किस समिति के अध्यक्ष हैं? अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति। ओके, तो ये जो है इंपॉर्टेंट नेम है, आपको ये याद रख लेना है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। ओके, कौन कब अध्यक्ष रहा है या फिर उपाध्यक्ष रहा है। झारखंड विधानसभा की वर्तमान समितियां ये हो गया, इसमें से और नहीं है। ठीक है, तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में नहीं, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले झारखंड विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर अध्यक्ष में जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटेम अध्यक्ष में आपको याद रखना है श्री विशेश्वर खान। ठीक है, और यही व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया गया था। ओके, कार्यकाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखिए, लेकिन आप फिर भी एक रफ आइडिया में ईयर याद रख सकते हैं, 2000 में ये बनाए गए थे। तो झारखंड विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, प्रोटेम अध्यक्ष क्या होता है? जब विधानसभा का गठन होता है तो जो सदस्य सब होते हैं तो उसी में से एक को प्रोटेम अध्यक्ष चुना जाता है। फिर वो क्या करते हैं कि बाकी लोगों को सदस्यता के लिए शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, फिर उनमें से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये होता है प्रोटेम अध्यक्ष का काम। ओके,
विशेश्वर खां। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीरियल वाइज लिखा हुआ है, लेकिन सभी को याद रखना जरूरी नहीं है। यहाँ पर यही आप याद रखते हैं कि कड़िया मुंडा भी जो है झारखंड विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष रह चुके हैं। ओके, फिर यहाँ पर जो अभी का विधानसभा है, 5वां विधानसभा, इसका नाम आपको याद रखना है कि इसमें जो प्रोटेम अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? श्री स्टीफन मरांडी। ओके, 5वां विधानसभा, 5वां विधानसभा। ओके, उसके बाद है झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष। तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? श्री इंदर सिंह नामधारी। ओके, इंपॉर्टेंट है, पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री इंदर सिंह नामधारी। उसके बाद अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? श्री रविंद्रनाथ महतो। कौन बने हैं? श्री रविंद्रनाथ महतो। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये नाला, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके पहले श्री दिनेश ओरांव थे, लेकिन ये जो है विधायक का जो सीट है वो जीत नहीं पाए, हार गए। ओके, अब हम लोग देखते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। ओके, देखिए सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हैं श्री बाबूलाल मरांडी हैं। ओके, यहाँ पर अगर आप नंबर की बात करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अभी जो मुख्यमंत्री हैं ये कार्यकाल के हिसाब से, ये कार्यकाल के हिसाब से 11वां मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर हम लोग व्यक्ति की बात करें, अगर हम लोग व्यक्ति की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 व्यक्ति जो हैं ये झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 11वें मुख्यमंत्री हैं, और व्यक्ति की बात की जाए तो अभी तक 6 व्यक्ति झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये जो है ये था झारखंड का मुख्यमंत्री। अब हम लोग देखते हैं कि झारखंड के जो विधायक हैं उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या क्या है। सभी के इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के नाम जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है विधायकों की सूची है और उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है ये लिखा हुआ है। जैसे कि चीफ मिनिस्टर जो है हेमंत सोरेन, इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? बरहेट, जो कि साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, उसके बाद कुछ और नाम हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आलमगीर आलम जो है ये पाकुड़ के हैं, ठीक है। नलिन सोरेन 2020 में जिनको उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया है, शिकारीपाड़ा, ये दुमका डिस्ट्रिक्ट के हैं। ओके, उसके बाद है जो रविंद्रनाथ महतो हैं, ये नाला में है, जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, स्पीकर हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ओके, फिर यहाँ पर बादल पत्रलेख जो कि दुमका डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, जरमुंडी इनका विधानसभा क्षेत्र है। ओके, कांग्रेस के हैं ये। इसके बाद है हफीजुल हसन जो कि मधुपुर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बाईपोल का इलेक्शन जीता था 2021 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। उसके बाद है यहाँ पर प्रदीप यादव जो कि पोरहाट से हैं, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, और ये जो है झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में आए हैं। ओके, उसके बाद है यहाँ पर अंबा प्रसाद, बड़का गांव इनका है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। ओके, फिर है यहाँ पर सत्यानंद भोक्ता, ये चतरा इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ओके, आरजेडी से हैं, इकलौते मंत्री हैं आरजेडी से। ओके, और एक लौते विधायक भी हैं आरजेडी से। उसके बाद है झारखंड विकास मोर्चा जब बीजेपी में मर्ज हुआ तो बाबूलाल मरांडी पहले झारखंड विकास मोर्चा में थे, अब बीजेपी में है। धनवार इनका विधानसभा क्षेत्र है, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर यहाँ पर जगन्नाथ महतो जो कि झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से बिलोंग करते हैं, और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो डुमरी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ खास नाम नहीं है। एक अमित कुमार बावरी, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, चंदन कियारी, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है। फिर इंद्रजीत महतो, अपर्णा सेन गुप्ता, राज सिन्हा, पूर्णिमा नीरज सिंह, मथुरा प्रसाद महतो, ढुल्लू महतो, ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट का। धनबाद के सारे नाम को याद रखना चाहिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, ढुल्लू महतो फेमस है, तो ये सब जो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए धनबाद से जो है आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक देखने को नहीं मिल रहा होगा।
या तो एनडीए से हैं या तो फिर यूपीए से। यूपीए से जो है पूर्णिमा नीरज सिंह है और ये मथुरा प्रसाद महतो है। सिंह मेंशन का आपने नाम सुना होगा, बस उसी से बिलोंग करती हैं ये पूर्णिमा नीरज सिंह। उसके बाद है ईस्ट सिंहभूम में, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम में बन्ना गुप्ता जमशेदपुर, जो कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं, जमशेदपुर से हैं, ईस्ट सिंहभूम से हैं। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है इसमें सरयू रॉय। सरयू राय जो है ये इंडिपेंडेंट थे। ओके, पहले बीजेपी में थे लेकिन इंडिपेंडेंट इन्होंने चुनाव लड़ा और जमशेदपुर ईस्ट से इन्होंने चुनाव जीता, रघुवर दास को हराया, फिर इन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सरायकेला खरसावां में सविता महतो, चंपा सोरेन इम्पोर्टेंट नहीं है। वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में दीपक बिरुआ, नीरल पूर्ति उतना इम्पोर्टेंट है। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर जो है चंपा सोरेन, ये इम्पोर्टेंट है सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद जोबा मांझी, ये हो गया मनोहरपुर। ओके, इनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, वेस्ट सिंहभूम हो गया। फिर यहाँ पर सुखराम उरांव, दशरथ गगई, विकास कुमार मुंडा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोची मुंडा, नीलकंठ सिंह मुंडा, सुदेश कुमार महतो, हाँ ये आप याद रखिए, सिल्ली इनका विधानसभा क्षेत्र है, रांची डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं ये। ओके, फिर उसके बाद है बंधु तिर्की जो कि झारखंड विकास मोर्चा से कांग्रेस में है। झारखंड विकास मोर्चा से जो विधायक थे वो या तो एनडीए में गए या तो फिर जो भी की सरकार है उसमें गए। ठीक है, तो ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है मांडर इनका विधानसभा क्षेत्र है, रांची डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसमें उतना इम्पोर्टेंट नाम नहीं है। हाँ, एक नवीन जायसवाल, आप ये इधर याद रखते हैं, हटिया से चुनाव हमेशा लड़ते हैं ये। ठीक है, नवीन जायसवाल। फिर सिमडेगा में भूषण महरा, नमन विसल कोंगरी, ये सब उतना इम्पोर्टेंट। हाँ, रामेश्वर उरांव हो गया, लोहरदगा से बिलोंग करते हैं, ये लोहरदगा इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट भी हो गया। ठीक है, फिर बैद्यनाथ राम, कुशवाहा सई, मुसन मेहता, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, हुसैनाबाद, यहाँ पर ये जो है मिथिलेश कुमार ठाकुर, गढ़वा इनका कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट भी बिलोंग करते हैं ये। और इस बार जो है 2019 में, चूंकि 2019 में विधानसभा का गठन हुआ था, इसलिए जो 81+1 जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते हैं वो नॉमिनेटेड हैं। ओके, जोसेफ गलस्टोन, तो ये जो नॉमिनेटेड है। लेकिन इस बार 2020 से जो एंग्लो इंडियन का सीट है उसको खत्म कर दिया गया है, लोकसभा में भी खत्म कर दिया गया, विधानसभा में भी खत्म कर दिया गया है। ओके, तो ये था झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस पर झारखंड विधानसभा से जुड़े कुछ फैक्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।